आप लोग सुनोगे तो मैं फिर कहानी आपको सुनाती हूँ। तो मैं कहानी आगे सुनाती हूँ, आगे बोलती हूँ। एक राजा था, उसके 7 बेटियां थीं। तो राजा गरीब था, तो जाता था मांग मूंग के ले आता था, और शाम को आके वो बेटियों में खाना बट जाता था। 7 बेटियां थी, वो न रानी न राजा खाना नहीं खा पाते थे, वो बट जाता था। एक दिन क्या हुआ, रानी बोली राजा से कि ऐसा तो हम लोग भूखे रहते हैं, खाना नहीं खा पाते 7 लड़कियों के चक्कर में। अब एक दिन ऐसा करेंगे, ये लड़कियों को खाना खिला देंगे और सो जाएंगे। रात को हम 12 बजे खड़े होंगे तो हम खाना बनाएंगे, तब पकवान बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, तब हम लोग खाना खाएंगे रात में। ये अच्छा, राजा बोले कि हाँ ठीक है, बेटियों को सो जाने। तो ये बेटी सो जाती हैं, रात में बेटियां सो जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं, माँ उठती है वो रात में खाना बनाने के लिए। तो माँ बोलती है कि पता नहीं बेटी ने कहाँ तसला रख दिया, तसला नहीं मिल रहा मेरे को, आटा गूंदना। तो एक दूसरी बेटी, पहली बेटी उठती है कि मम्मी तसला हमने रखा, हम देते हैं आके। ऐसा करके करते करते वो दूसरी बेटी बोलती है, फिर वो बोलती है चकला बेलन कहाँ रख दिए बेटियों ने हमारे ने। तो दूसरी बेटी कहती है माँ मैंने चकला बेलन हम देते आके देती। ऐसे करके करते वो 7 बेटियां उठ गई रात में, कोई किसी चीज़ में खुशी। फिर वो राजा और रानी वो खाना बनाया, लेकिन वो लड़कियों ने फिर भी खाया, थोड़ा बहुत मिला अपना खा लिया। फिर काम पे फिर जाते हैं, फिर अपना मांगू के शाम को लेके आते कि बनते खाते। एक दिन राजा ने और रानी ने सलाह बनाई कि राजा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तुम ऐसा करो ये लड़कियों को ना जंगल में छोड़ के आओ, इन्हें जंगल में ले जाओ, इनको बेर खिला के ले आओ, जंगल में झाड़ियाँ हैं, बेर खिला के ले आओ। तो राजा कहते कि ठीक है रानी, इनको ले जाते हैं हम। तो हाथ में पानी भर लेते एक कमंडल में, हैं एक होता मिट्टी का होता है घड़ा, उसमें पानी भर लेते हैं और एक काला कपड़ा ले लेते हैं और चलते 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 बेटियों से कहते कि चलते जाओ। तो वहाँ कहते हैं एक पेड़ मिलता है, बेटियों को बोलते हैं कि बेटा तुम बेर खा के आओ, वे हैं झाड़ियाँ सामने, बेर खा के आओ। और मैं इसी पेड़ के नीचे लेटा हूँ, ऊपर हम काली कमलिया डाल देता हूँ, हैं, और इसी तुम निशान देख रहे ना कि पापा इसी के नीचे लेटे हैं। और ये पानी है, पानी ये टंगा है, आके मतलब बेर खा के आ, मैं यहीं हूँ। 7 लड़कियां चली गई झाड़ियों में बेर खाने के लिए। अब उधर से उसके जो राजा थे, लड़कियों के पापा थे, उन्होंने पोतली पानी की फैलाई आए, फोड़ दी हुई, काला कपड़ा था और वो उठा के ले आए, वहाँ से निशानी मिट आए। वहाँ से लड़कियाँ ही बेर खाती हुई चिल्लाती आई पापा पापा, जो वहाँ पापा ही नहीं दिखाई दिए, पापा घर भाग आए। अब लड़कियाँ थी भटक गई जंगल में। तो वो एक बंदर ने ना बाथरूम कर रखा था। तो एक लड़की कहती कि दीदी दीदी ये पानी है, हम ये पानी पी लेते हैं। तो वो उसने बाथरूम, बंदर ने जो करा था, वो लड़की ने वो बाथरूम पी लिया। अब वो आगे चल के बंदर मिल गया। बंदर कहता है ए तो मेरे साथ चलो, मेरा तुमने बाथरूम पिया है, मेरे साथ चलो, मेरा बाथरूम, मेरा पानी दो, ऐसे बोलो। तो कह रहा महाराज जी मैं कहाँ से दूँ, बंदर राजा मैं कहाँ से दूँ, मुझे प्यास लगी थी। ऐसे ऐसे करके तो उसने कहा अच्छा माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। बंदर ने वो लड़कियों को 7 को माफ़ कर दिया। ऐसे चलते चलते अब रात हो गई, बहुत चल रहे, अंधेरा हो गया। फिर एक गांव दिखाई दिया, लड़कियां उस घर में गई। घर में गई तो वो एक बूढ़ी माँ रहती थी वहाँ पे। तो कहा माता जी ऐसी ऐसी बात है, हमें अपने घर में रख लिया, अंधेरा हो गया, हमारे पापा ऐसे ऐसे छोड़ के हमें चले गए, और कहाँ मेरा बाप चला गया मेरे को पता नहीं, मेरे को जंगल में छोड़ के चला गया, मैं भटकते भटकते आपका एक गाँव देखा, यहाँ आ गया आपके घर पर। उनका बेटी कोई बात नहीं, आप आ जाइए, बैठिए, आइए, खाना हम बनाते, खाना खाइए, अब आप सोइए आराम से, सवेरे जाना। कि अच्छा माँ जी ठीक है। वो वहाँ पे बैठेंगी लड़की। रात में रुकी एक लड़की, उसकी बूढ़ी माँ थी, उनका एक बेटा था, उस सेवा करने लगी। उसने कहा बेटी मैं आपको अपनी बहू बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको
शादी करेंगे अपने बेटे से। कि माँ जी ये तो नहीं वो है, ऐसा तो नहीं है। फिर लड़कियों ने सातों ने समिति बनाई कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कह रहा है तुम्हारा बाप हमारा होता तो बाप हमें जंगल में छोड़ के जाता, अब तो हमें जहाँ घर मिलेगा वही मेरा घर रहेगा, वहीं हम अपना घर गृहस्थी बसा लेंगे, वहीं शादी कर लेंगे जो मेरे को बोलेगा। बड़ी लड़की की उस घर में धूमधाम से शादी होती है, आराम से वो रहती है, राज अच्छा करती है। और बाकी की जो लड़कियां हैं वो भी गांव में हो जाती हैं, उनकी भी शादी हो जाती है। एक दिन रानी बोलती है कि राजा बहुत दिन हो गए लड़कियों को तुम छोड़ के आए, लड़कियों की खबर तक तो ले लो, कहाँ हैं लड़कियां। और लड़कियां सातों अपनी शादी कर ले, अपने घर बसा लिए अच्छे अच्छी तरह से। तो वो बोलते हैं, रानी बोलती कि राजा बहुत दिन हो गए लड़कियों को ले जा के तुम छोड़ के आए, तुमने उनकी खबर नहीं ली, लड़कियां कहाँ हैं, कहाँ भूखी प्यासी, कहाँ मर रही का। तो कि अच्छा मैं रानी मैं जाता हूँ देखता हूँ। तो जाते 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 वहाँ जहाँ गए थे वहाँ लड़कियों को छोड़ा तो वहाँ तो मिली नहीं। तो वो भी राजा उसी घर में पहुँच गए, ढूंढते ढूंढते उसका घर किनारे पर था, पहुँच गए। तो वही बुढ़िया माँ निकली कि ऐसे, तो बुढ़िया माँ निकली घर से, कह भाई कौन हो आपकी। मैं मेरी बेटियां हैं, ऐसे ऐसे बेटियां, बेटी छोड़ गए थे, बेटी आई मेरे। हाँ कि आपकी बेटी आई हुई है और मैंने अपनी बहू बना ली, बेटे के साथ शादी कर ली, आपकी बेटी मेरे पास है। तो कहने लगी मिला दो। राजा कहते कि माँ जी हमें मिला दो। बेटी उधर से अंदर से जवाब देती है कि मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे मरे में छोड़ के गया, मरे मरे होके छोड़ गया लड़कियों को, माई बहनों को मैं सब छोड़ गया था, वो मेरा बाप नहीं है, उसको भेज दूँ मैं नहीं। वो कहती है तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे बोल रही है कि मेरा कोई बाप नहीं है, मुझे छोड़ गया जंगल में, अब मेरे पता लेने आया, अब मैं खुशबू कह दे मेरा कोई बाप नहीं है। तो वो कहती बेटा ऐसा नहीं बोलते, बाप तेरा जिंदा ही है, गलती हुई है माफ़ कर दो। फिर कभी गलती तो फिर वहाँ से चला जाता राजा। फिर तीसरी भी दूसरी लड़की घर जाता रहता है, सब किया जाता सब। तो जो सबसे छोटी लड़की होती है उसकी शादी नहीं हुई होती, वो उसको मैं ले जाती, बहन के घर रहती, वहाँ से अपना वो बाप लेके जाता, अपने घर ले जाता। वो रानी को अपने को सारी वो सुनाता है कि बेटी ने शादी कर ली, सब सुखी है, और ये बेटी थी एक मेरे साथ आ गई, अब इसको क्या करें। तो वो माँ पूछती है कि बेटी दीदी कैसी हैं, कि दीदी को तो तुमने हमें भी, दीदी को भी सबको मरे में छोड़े आए थे पापा हैं, अब वाका अब तुम पूछ रही हो कि दीदी अब कैसी हैं, अब तुम पूछ, 1 महीना हो गए हमें, अब तुम पूछ रही हो हमें इस तरह से। कहीं ऐसा है हमने भी लड़का देख लिया, हम भी वहीं गांव में जा रहे हैं, अब तो हम तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने आए, वो तो आएंगे नहीं, मैं आ गई, मैं भी शादी वहीं कर लूँगी, अपना घर बसा लूँगी, हम सब बहनों में सुखी में रहेंगे। आप बूढ़े माँ बाप हो, आप अपनी दौलत संभालिए, आप खा पीते नहीं पाते थे मेरे उसमें बहनों के चक्कर में, अब आप आराम से रहिए, खाइए, पकवान बनाइए, कुछ भी बनाइए। जय हिंद जय भारत। कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। जय हिंद। हुनर बाल कल्याण की तरफ से ये सुनाई हमने, धन्यवाद।